नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जोहार एजुकेशन पॉइंट पर। और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता 2026 का जो फाइनल कटअप क्या होने वाला है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी न्यू आए हैं हमारे चैनल पर, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए आप, और वीडियो में बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए और अच्छा समझिए क्या कटअप रह सकता है। ठीक है, तो बिना देरी किए पूरा वीडियो देखिए। देखिए, सबसे पहला बात है क्या, इस जो वैकेंसी जो था झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, इसमें कुल था आपका 510 पोस्ट था। ठीक है, और इसी में से आपका जो ना सिलेक्शन होने वाला है उसी का हम बताएंगे आपको, कैटेगरी वाइज आपका बताएंगे कितना कटअप होगा। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले सबको बोले थे कि कमेंट करके बताने के लिए, तो उनमें से बहुत लोगों स्टूडेंटों ने जो ना कमेंट किया था, और बहुत भी हम सर्वे भी किए, कम से कम 500 स्टूडेंट का हम सर्वे करके चेक कर चुके हैं। तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके हिसाब से हमको लगता है उतना ही कटअप जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग, ठीक है, बिना देर किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। और देखिए आपका क्या कटअप रह सकता है वो समझिए। पहले, सबसे पहले तो आप समझिए कि आपका जो विज्ञापन संख्या है ये 23/2024 का जो है ना, ये आपका वैकेंसी है। और आप में इसमें जो था आपका कुल 510 पोस्ट था, और एग्ज़ाम डेट आपका 19/7/2026 को हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका कितना पेपर है वो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो पेपर 1 था, फिर पेपर 2 था जो कि 100 प्रश्न का था, पेपर 3 था 120 प्रश्न का। तो पेपर 1 में जो 120 प्रश्न था उसमें से आपको 30% ही जो है ना लाना था, यानी कि 36 क्वेश्चन आपका माइनस करके सही हो जाना चाहिए था। और जिसका इतना आ रहा है 36 से प्लस, तो आप क्वालिफाई हैं इसमें पेपर 1 में, तो इसको आपको पेपर 1 से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर जो यहाँ फेल है तो उसका ना आगे कॉपी चेक नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 में अगर जो फेल है उनका आगे कॉपी चेक नहीं होगा, पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होगा, अगर जो पेपर 1 में फेल कर गए। ये बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और आप पेपर 2 और पेपर 3 का बात किया जाए तो इसमें आपका पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न था। ठीक है, पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न था, और पेपर 3 में आपका 120 प्रश्न था, जिसमें से आपका टोटल मार्क्स आपका बन रहा है 660। इसी में आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई था, जिसमें 30% ही आपको लाना था, और पेपर 2 और पेपर 3 जो था इसमें टोटल मार्क्स है आपका 660 है। इसी में आपका मार्क्स जो है ना, इसी से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो ना, तो आपका ये जो था पेपर सारा हम देख चुके हैं, तो इसमें हम एक अंदाज़ लगाएंगे। ठीक है, कि पहले तो आप सोचिए कि आप जो ना कितना स्टूडेंट यहाँ पे एब्सेंट कर गया। ठीक है, कितना प्रेजेंट रहा उसको आप समझिए। ठीक है, स्टूडेंट्स कितना प्रेजेंट था, कितना एब्सेंट रहा। आप सभी को पता है कि 90,000 से जो ना कम ही स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इतना ही स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। सेंटर बहुत दूर था, मौसम भी था बारिश वाला, इसलिए स्टूडेंट जो ना एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच सके, लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। दूसरा बात यह है कि भरोसा का एग्ज़ाम पेपर बार बार ही लीक हो जा रहा है। ठीक है, झारखंड में स्थिति गंभीर है। एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो भी कंपनियां हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं कराती हैं, तो इसके वजह से सबका जो ना मनोबल टूट गया था, एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गया बहुत सारे स्टूडेंट। तो 90,000 से ही कम, इससे कम ही स्टूडेंट जो ना एग्ज़ाम दिए हैं। तो फाइनल कटअप क्या हो सकता है वो समझिए। जो लोग एग्जाम में बैठे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए एक चीज़, कि पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न था, पेपर 3 में आपका 120 प्रश्न था, और इसमें से अगर आपका मार्क्स, ठीक है, अगर आपका पेपर 2 में 100 लैंग्वेज पेपर जो है उसमें अगर आपका 85 से प्लस अगर मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 85 या तो आपका 80 प्लस भी है, ठीक है, 80 प्लस भी मार्क्स अगर है तो आप जो है ना सेफ में हैं। ठीक है, सेफ जोन, ठीक है, सेफ में है आप, अगर 80 प्लस मार्क्स आ रहा है पेपर 2 में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपका मार्क्स पेपर 2 में आपका 80 प्लस भी अगर आ रहा है तो आप सेफ हैं। और अगर पेपर 3 में, ठीक है, पेपर 2 की बात कर लिए, पेपर 3 में बोल रहे हैं कि उसमें भी आपका अगर 85 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, ठीक है, तो आप सेफ में हैं। ठीक है, तो आप इसके आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो मार्क्स लगभग 510 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पेपर 2 पेपर 3 दोनों में आपका 85 प्लस होना चाहिए।
ठीक है। और मिनिमम आपका 80+ भी है ना, तो वो भी अच्छा मार्क्स आपका माना जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें कि 85+, दोनों में अगर लाइएगा आप, तो मिनिमम आपका जो ना 510 के आसपास आपका मार्क्स बन जा रहा है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम आपका कटअप बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कटअप हो सकता है। तो देखिए मैंने जो कटअप अपना अंदाज़ लगाया है, बहुत सारे सर्वे करके स्टूडेंट सबसे पूछा है मैंने, बहुत लोगों ने कमेंट किया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि यूआर का जो कटअप है आपका, वो 500 से 525 के बीच देखने को मिल सकता है। हाँ, बशर्ते आपका जो है ना कि खाली पेपर लीक नहीं हुआ हो और चीटिंग नहीं हुआ हो, रात में जो OMR जो रंग दिया जाता है, एजेंसी लोग जो गड़बड़ी करता है, ये सब एग्ज़ाम लेने वाली जो कंपनी सब है, अगर वो ऐसा नहीं किया हो तो आपका यूआर का कटअप ना 500 से 525 के बीच ही रहेगा, या तो 525 रह सकता है, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि लेवल जो था ना एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का वो अच्छा था। आप उत्पाद पुलिस का कटअप देखकर मत सोचिएगा, उत्पाद पुलिस का कटअप में ज़्यादा है इसलिए गया था क्योंकि उसमें आप सबको डाउट है कि जो है ना उसमें गड़बड़ी हुआ एग्ज़ाम में। और दूसरा बात क्या कि उसका पेपर ईजी था, और ये जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का पेपर उसके कंपेरिजन में आपका हार्ड पेपर था। ठीक है, और जो भी है क्या था 500 से 525 के बीच जो ना आपका इसमें कटअप रह सकता है यूआर में। ठीक है, और EWS का बात किया जाए तो, ठीक है, EWS का बात किया जाए तो आपका 490 से 510 के बीच रहेगा ये। ठीक है, EWS का जो कटअप है आपका 490 से 510 के बीच रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और OBC, ठीक है, OBC में आपका आ जाएगा, OBC में आपका आ जाएगा BC1, ठीक है, BC1 और BC2 भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो हम कटअप बता रहे हैं कि 495 से 515, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि आपका ये वाला जो कटअप है ना OBC का, BC1 BC2 का, ये दोनों आपका UR के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका UR जनरल के बराबर भी कटअप भाग सकता है ये BC1 BC2 का। ठीक है, तो इसमें आप जो है ना आप इस बात को समझिएगा ध्यान से कि आपका 525 520 भी हो जाएगा इसमें। लेकिन हाँ, आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका OBC है और आपका 500 से ऊपर प्लस क्वेश्चन जो ना आपका मतलब मार्क्स आ रहा है माइनस करके, ठीक है, तो आप जो सेफ में हैं, आपका चांस बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके बाद आपका बात किया जाए कि SC कैटेगरी कितना जा सकता है। तो SC कैटेगरी आपका कटअप जो है ना वो आपका अंदाज है कि 480 से 500 के बीच ही रहेगा ये। ठीक है, 480 से 500 के बीच ही रहेगा, ये आपका सेफ जोन है। अगर SC कैटेगरी वाले जितना भी कैंडिडेट है उनका अगर मार्क्स 480 से ऊपर अगर है, 480 से अगर ऊपर हैं आपका मार्क्स, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपका DB होगा, इतना समझ लीजिए, DB में आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि ST कैंडिडेट, ठीक है, ST कैंडिडेट अगर आपका 440 से 450 के बीच में है, ठीक है, 440 से 450 के बीच में अगर मार्क्स आपका आ रहा है, या तो हम इसका देखिए ST वाला का जो था कि अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा को छोड़ के था, यानी कि संथाली पेपर था, नागपुरी था, या तो और भी पेपर दूसरा पेपर था, तो उसमें था कि कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है उसके वजह से आपका जो है ना आपका ये कटअप आपका 440 बता रहा है ना, तो आपका हो सकता है 420 भी जा सकता है। ठीक है, 420 भी आपका आ सकता है ये कटअप घट के। ठीक है, इसलिए, और सीट भी अच्छा खासा है ना, 150 के आसपास ST का सीट भी 144 के आसपास है, तो उसके हिसाब से जो है ना तो ST का मतलब कि ये कटअप हो सकता है 420। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, एक चीज़ बात हम कर रहे हैं कि जो लोग स्पोर्ट कोटा वाले हैं, ठीक है, स्पोर्ट कोटा वाले हैं, ठीक है, स्पोर्ट कोटा वाला जो लोग हैं ना, उनके लिए हम बता रहे हैं उनका कटअप क्या रह सकता है। ठीक है, आप लोग जो भी स्पोर्ट कोटा से हैं उनके लिए हम अंदाज ये है कि आपका जो ना 400+ अगर है, ठीक है, 400 से आपका 450 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप जो है ना सेफ में हैं, आपका चांस बनेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा का जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, और जिसमें था कुछ हैंडीकैप्ड स्टूडेंट यानी कि विकलांग स्टूडेंट जो भी था, उनके लिए भी बता रहे हैं कि उनके लिए क्या हो सकता है कटअप, अगर उनका भी मार्क्स आपका जो है ना इसी के आसपास रहे, यानी कि आपका एक तरह से बता सकते हैं कितना 390 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 390 से ऊपर आपका है, 390 से लेकर 400 आपका 420 तक अगर है, 390 से लेकर 420 तक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। ठीक है, इसलिए तो
आप लोग को समझ में आ गया होगा कटअप, ठीक है। और जिसको अभी भी डाउट है मन में जो ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी न्यू अपडेट आएगा आपको पता चलेगा। और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। और जो भी मन में डाउट है आप जो है ना कमेंट में भरिए, ठीक है, हम उसका आप जवाब देंगे आपको। और बस यही कटअप रह सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कटअप आपका नहीं जाएगा, हम जो भी बताए ना, इससे ज़्यादा कटअप नहीं रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। और अगर ये लोग गड़बड़ियाँ नहीं किया हो, OMR रात में नहीं भरा हो, ऐसा अगर नहीं होगा तो आपका सच में ऐसा ही मैच करेगा कटअप आपका, आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।